नमस्कार, मैं हूं राज और आप देख रहे हैं प्योर पॉलिटिक्स। बांग्लादेश में ये हिंसा का दौर बिल्कुल जारी है। वहां के जो अल्पसंख्यक हैं, खास करके जो हिंदू हैं, उनके खिलाफ किस तरह की ज्यादती हो रही है वो आप सबने देखा है। जिस तरह से हिंदू युवक दीपचंद्र दास की हत्या हुई, और वो भी एक ऐसे मुद्दे पर जिसका कोई प्रमाण नहीं है। उसके ऊपर यह आरोप लगा कि उसने ब्लास्फेमी की है, उसने मोहम्मद साहब का अपमान किया है, इस्लाम का अपमान किया है। और उसके बाद जिस तरह से भीड़ ने उसको बेरहमी से मारा, पीटा और फिर उसकी लाश को जलाया, उसकी कोई मिसाल आपको नहीं मिलेगी। लेकिन एक बात तो बड़ा स्पष्ट है कि बांग्लादेश में ये जो रेडिकल इस्लामिस्ट हैं, जो जिहादी हैं, उनका मन बिल्कुल बढ़ता जा रहा है। और सारी दुनिया में ये चीज़ देखने को मिल रही है, सारी दुनिया में ही ये चीज़ हो रही है। आप देखिए ऑस्ट्रेलिया में, सिडनी में किस तरह से वहाँ पे जो यहूदी थे उनको जा करके मारा, बाप बेटे मुसलमानों ने मिल करके मारा। उसके बाद अमेरिका में आप देखिए जिस तरह से हमले हो रहे हैं। खैर, वहाँ पे मैं बाद में आऊँगा। मैं आपको ये बताऊँ कि बांग्लादेश में ये सारे जो जिहादी हैं उनका भी इलाज हो रहा है। उनका इलाज कौन कर रहा है ये कहना बड़ा मुश्किल है, लेकिन ये जो अननोन गनमैन है ना, वो भी अपना काम कर रहे हैं। और उनको ये समझ में ये बात आनी चाहिए कि वो जिस तरह से हिंदुओं को टारगेट कर रहे हैं और भारत के खिलाफ जहर उगल रहे हैं, तो उसकी उनको बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। और उनके ये जो नेता हैं, ये जो चुटभैये नेता हैं, उनको इसकी कीमत अपनी जान दे करके चुकानी पड़ेगी। अभी आप देखिए, जो उस्मान हादी था, इनकिलाब मंच का जो स्पोक्स पर्सन था और जो ग्रेटर बांग्लादेश की बात करता था, आपने देखा होगा कि कैसे अननोन गनमैन आए और उनको ठोक के चले गए। बाद में उनकी मृत्यु हो गई और उसके बाद इतना हंगामा वहाँ पे हो गया। लेकिन हंगामा होने से तो कुछ नहीं होता ना। वो उसने भारत की एकता को चुनौती दी थी। अब उसकी हत्या किसने करवाई है किसी को नहीं मालूम है, लेकिन ये जो अननोन गनमैन हैं उनकी नज़र में ये लोग हैं। और उसके बाद उस्मान हादी ने वो जो ग्रेटर बांग्लादेश का मैप जो बनाया था, उसकी हत्या तो हुई ही। उसके बाद एक और इसी तरह का जिहादी था, मोहम्मद मोटालेब सिकदर, जो नेशनल सिटीजन पार्टी का लीडर था। ये वही नेशनल सिटीजन पार्टी है जो बांग्लादेश के उन छात्रों ने बनवाई है जिन्होंने सड़कों पे हिंसा करके शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ने पर मजबूर कर दिया था। ये भी जहर उगल रहा था। अब देखिए, इसको भी अननोन गनमैन ने पकड़ के सिर में गोली मार दी है और ये भी मर ही जाएगा, बचने का कोई चांस नहीं है। अभी तक वो जीवित है, लेकिन कभी भी ये खबर आ सकती है कि उसकी मौत हो गई है, क्योंकि सर में गोली लगी है, बिल्कुल वैसे ही जैसे उस्मान हादी को लगी थी। तो ये जो अननोन गनमैन हैं बांग्लादेश में, जैसे वो पाकिस्तान में काम कर रहे थे, वैसे बांग्लादेश में भी वो अपना काम कर रहे हैं। कौन कर रहा है किसी को मालूम नहीं है। लेकिन ऐसे जिहादियों का जो इलाज होना चाहिए, वो जिनको इलाज करना है वो इलाज शुरू कर चुके हैं और ये ज़्यादा दिन करके बच कर नहीं रह पाएंगे, ये तो बड़ा स्पष्ट है। अब देखिए, बांग्लादेश में फरवरी 2026 में, मतलब अगले साल फरवरी में वहाँ पे इलेक्शंस होने वाले हैं। और ये मोहम्मद यूनुस वो सारी चालें चल रहा है जिससे कि वहाँ पे वोटर्स को पोलराइज किया जा सके और एंटी इंडिया जो एलिमेंट्स हैं वहाँ पे और जो एंटी हिंदू एलिमेंट्स हैं, उनको उसने खुली छूट दे रखी है कि भाई जो गंद मचा सकते हो मचाओ, ताकि वहाँ के जो वोटर्स हैं वो पोलराइज हो जाएं, वो भारत से नफरत करने लगें, वो शेख हसीना से नफरत करने लगें। क्योंकि यूनुस अभी तक इस बात को स्वीकार नहीं कर पा रहा है कि जिस शेख हसीना से उसको इतनी नफरत है, उसको भारत ने अपनी ज़मीन पे पनाह दिया हुआ है। तो वहाँ पे जिस तरह की जो हिंसा हो रही है, ये सब यूनुस के इशारे पे हो रही है, इसमें कोई शक नहीं है। वरना ये हो नहीं सकता कि आपकी आर्म्ड फोर्सेज चुप रहें, आपकी पुलिस चुप रहे और इस तरह से किसी हिंदू युवक को इस तरह से मार दिया जाए। ये सब यूनुस के इशारे पे हो रहा है। और यूनुस को भी ये बात मालूम है कि जब तक हम ये एंटी इंडिया कार्ड नहीं खेलेंगे, जब तक हम ये एंटी शेख हसीना कार्ड नहीं खेलेंगे, तो फरवरी 2026 के जो चुनाव होंगे उसमें लोग उसका ये हश्र करेंगे, उसको बांग्लादेश छोड़ के भागने पे मजबूर करेंगे। तो इसलिए वो चाहता है कि वहाँ पे जो जमात जैसी जो पार्टियां हैं ना, जमात इस्लामी जो पार्टी है, ऐसे लोगों को बल मिले और ये जो रेडिकल एलिमेंट्स हैं, जो जिहादी हैं, वो सत्ता में आए। वो ये भी नहीं चाहता कि जो बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, जो इस वक्त बहुत ही बुरी स्थिति में है, मेडिकल कंडीशन जिनकी बहुत ख़राब है, और उनका बेटा वहाँ पे आ चुका है जो पहले एक जाइल में था, जो बांग्लादेश से बाहर रहता था, वो भी वापस आ चुका है। तो वो ये भी नहीं चाहते कि बांग्लादेश जो नेशनलिस्ट पार्टी है खालिदा जिया की, शेख हसीना की पार्टी को तो उन्होंने लड़ने से मना कर ही दिया है, डिस्क्वालीफाई कर दिया है। लेकिन
वो ये चाहते हैं कि ना अवामी लीग शेख हसीना की सत्ता में आए और ना ही बीएनपी खालिदा जिया की सत्ता में आए। वो चाहते हैं जमात इस्लामी जैसी जो पार्टियां हैं या जो छात्रों की जो पार्टी है एनसीपी, वो सत्ता में आए ताकि वो अपनी मनमानी कर सकें और उनका शासन चल सके। तो इसलिए वो पूरी तरह से वहां पे लोगों को पोलराइज करने का प्रयास कर रहे हैं और इसलिए ये तमाम जो हिंसा वहां पे हो रही है उसको वो बढ़ावा दे रहे हैं। और देखिए, जो यूनुस चाहते हैं उसमें उसकी मदद कौन कर रहा है? उसकी मदद पाकिस्तान कर रहा है। पाकिस्तान के साथ मिलकर के ये यूनुस चाहता है कि वो पूरी तरह से बांग्लादेश पे कब्जा कर ले। 2026 के इलेक्शन में क्या होगा आप अभी से कह नहीं सकते, क्योंकि इलेक्शन में वो अपने पसंद की सरकार को हिलाएगा और अपने लिए कोई ना कोई रोल खोजेगा। वो ये बहुत स्पष्ट है। वो बांग्लादेश छोड़ने के मूड में नहीं है, लेकिन वहां जो हालात बन रहे हैं उससे एक दिन ऐसा आएगा, अभी चुनाव होने दीजिए आप, ये लोग इसको खदेड़ करके, बांग्लादेश से खदेड़ करके भगाएंगे जिस तरह की हरकत वो कर रहा है। अब देखिए, जो उस्मान हादी जो था, जिसने ग्रेटर बांग्लादेश मैप की बात की थी और भारत की जो पूर्वोत्तर राज्य हैं, जो 7 सिस्टर्स हैं, भारत में जो असम है, उधर के जो 7 स्टेट हैं, उनको बांग्लादेश में मिलाने की बात कह रहा था। जब उसकी हत्या हुई तो ये जो छात्र संगठन है एनसीपी, जो पॉलिटिकल पार्टी है, उसके नेताओं ने कहना शुरू कर दिया कि अब तो हम इसका बदला लेंगे, हम इसका बदला लेंगे और ये जो भारत के जो 7 राज्य हैं उनको हम बांग्लादेश के साथ निश्चित रूप से मिलाएंगे। आप सोचिए, जो प्रोवोकेटिव इस तरह के भड़काऊ भाषण ये सब यूनुस के इशारे पे दिए जा रहे हैं। हादी भी यही कर रहा था और उसके मरने के बाद ये जो एनसीपी है वो भी यही चीज कर रही है, क्योंकि यूनुस चाहता है कि इसको इतना बड़ा इमोटिव इशू बना दिया जाए कि बांग्लादेश के लोग बिल्कुल ये एनसीपी और जमात इस्लामी के पीछे खड़े हो जाएं और ये मोहम्मद यूनुस का शासन चलता रहे। और देखिए, ये जो एनसीपी के तमाम नेता ऐसी बातें कर रहे हैं कि भारत के 7 राज्यों को वो अलग कर देंगे, जैसे उनको ये मालूम नहीं है कि भारत की मिलिट्री ताकत क्या है। पाकिस्तान तो ये हिम्मत कर नहीं सकता, ये बांग्लादेश क्या हिम्मत करेगा। लेकिन लोगों को भड़काने का ये प्रयास जारी है, लोगों को बरगलाने का ये प्रयास जारी है उनका। और ध्यान रखिए कि ये यूनुस, उसने खुद इस चीज की चिंगारी लगाई थी जब वो चीन गया था। जब वो चीन गया था तो उसने यही कहा था कि चीन को भारत के उन पूर्वोत्तर राज्यों में अपनी पैठ बढ़ानी चाहिए, अपनी पकड़ बढ़ानी चाहिए, क्योंकि वो भारत के लिए कमजोर कड़ी है और वहां पे चीन को अपनी प्रेजेंस दिखानी चाहिए। उस वक्त उसको काफी गालियां पड़ी थी, भारत ने भी धमकाया था उसको। तो बाद में उसने कहा कि नहीं नहीं, हमने तो कोई ऐसी बात ही नहीं की, लेकिन उसकी मंशा तो समझ में आ गई। और उसके बाद से बांग्लादेश में ऐसी जो ताकतें हैं जो भारत से नफरत करती हैं, उनकी बयानबाजी ये शुरू हो गई। और ये जो हादी था जो भी मारा गया, वो तो मैप पहले ही निकाल चुका था। और उसके बाद ये एनसीपी के जो लीडर्स हैं, ये जो छात्र संगठन हैं, जिनकी हिंसा के बाद शेख हसीना को वहां से भगाया गया, वो लोग भी वही बात कर रहे हैं। और देखिए, जैसा शेख हसीना ने अभी एक इंटरव्यू में कहा, एएनआई को एक इंटरव्यू दिया, उसमें उन्होंने कहा कि ये सब कुछ मोहम्मद यूनुस ही करवा रहा है, ये सब उसके इशारे पे ही हो रहा है। और आप देखिए, जिस तरह से मैंने आपको बताया, इस हिंदू युवक दीप चंद्र दास की जो हत्या हुई है, उससे ज़्यादा शर्मनाक बात क्या होगी। वो यही दिखा रहा है कि बांग्लादेश में ये जो जिहादी एलिमेंट्स हैं, जो कट्टर इस्लामी पंथी हैं, उनका प्रभाव लगातार बढ़ता जा रहा है और जब तक मोहम्मद यूनुस का सपोर्ट ना हो, उनका प्रभाव नहीं बढ़ सकता। और देखिए, अभी अमेरिका में वहाँ की जो डायरेक्टर ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस है, तुलसी गैबर्ड, उन्होंने भी बताया कि किस तरह से सारी दुनिया में इस तरह के जिहादी तत्वों का प्रभाव बढ़ता जा रहा है और अमेरिका में भी बढ़ता जा रहा है। ये सिर्फ बांग्लादेश तक सीमित नहीं है। बांग्लादेश में, आपने ऑस्ट्रेलिया में देखा क्या हुआ, अमेरिका में क्या हो रहा है। तुलसी गैबर्ड ने याद दिलाया और कहा कि इस रेडिकल इस्लाम से लड़ना पड़ेगा, इस जिहादी एलिमेंट, ये जो मानसिकता है, उससे लड़ना पड़ेगा, जो अमेरिका में भी बढ़ रहा है। लेकिन तुलसी ये भूल गई कि इस जिहादी इस्लामिस्ट माइंडसेट को बढ़ावा देने में अमेरिका का भी तो हाथ है। ये बांग्लादेश में यूनुस को सत्ता में कौन लाया? अमेरिका ही तो लेके आया, उसका डीप स्टेट ही तो लेकर के आया। कौन लेकर के आया? तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। अपने हित के लिए, अपने इंटरेस्ट के लिए उसने हमेशा ऐसे जिहादी तत्वों को बढ़ावा दिया। आप देखिए, पाकिस्तान में ये जो आसिम मुनीर है, इससे बड़ा जिहादी कौन होगा? लेकिन उसको ओवल ऑफिस में बिठा करके लंच किसने करवाया? डोनाल्ड ट्रंप ने करवाया ना। तो एक तरफ आप कहते हैं कि हम जिहादी एलिमेंट से लड़ेंगे और दूसरी तरफ आप आसिम मुनीर जैसे जिहादी एलिमेंट को अपने ओवल ऑफिस में बिठा करके लंच करवाते हैं। तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। उनके हाथ खून से रंगे हुए हैं।
ये जिहाद के नाम पे दुनिया में जो हिंसा हो रही है उसमें अमेरिका का बहुत बड़ा रोल है। सब जगह इन्होंने अपने फायदे के लिए, ये चाहे कोई डिक्टेटर हो, जिहादी एलिमेंट हो, अगर वो सत्ता में है उसके साथ ये समझौता कर लेते हैं, कहते हैं बस हमारे इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करो और तुमको जो मन में आता है करो। आसिम मुनीर के साथ यही तो किया है ना, क्रिप्टो की डील कर ली, सारी डील कर ली, कहा कि भैया जो मन में आता है करो, बस हमारा ख्याल रखो। और ट्रंप साहब तो ऐसे हैं कि अपने पर्सनल बिजनेस इंटरेस्ट को भी देखते हैं, क्रिप्टो डील कर लिया उन्होंने वहां पे। तो अमेरिका अपनी जिम्मेदारी से भाग नहीं सकता। तुलसी गेबर्ट जब ऐसी बात कहती हैं तो उनको अपने राष्ट्रपति से पूछना चाहिए कि अगर ये जिहादियों ने जो आतंक मचाया हुआ है तो आपने इनके सबसे बड़े सरगना को, आसिम मुनीर को, ओवल ऑफिस में बिठा करके लंच क्यों करवाया? तुलसी गेबर्ट को ये सवाल पूछना चाहिए। अच्छा देखिए, जहां तक बांग्लादेश की बात है, शेख हसीना की वापसी तो तय है। ये शेख हसीना की वापसी होगी, 2026 का इलेक्शन होने दीजिए, एक बार वहां पे ये प्रोसेस शुरू हो जाए, क्योंकि शेख हसीना की गैर मौजूदगी में और अवामी लीग के पार्टिसिपेशन के बगैर कोई चुनाव पूरा नहीं हो सकता। शेख हसीना की वापसी होकर ही रहेगी। और नरेंद्र मोदी जिस तरह से शेख हसीना को सपोर्ट कर रहे हैं, शेख हसीना को तो मौत की सजा दी गई है ना, भारत ने साफ इनकार कर दिया कि हम सौंपने वाले नहीं है कि तुम शेख हसीना को फांसी पर लटका दो। ये चीज़ें पलटेंगी, शेख हसीना की वापसी होकर के रहेगी। प्रधानमंत्री मोदी ने बांग्लादेश ऑपरेशन शुरू किया हुआ है और आप देख रहे हैं, उसकी झलक भी आपको दिख रही है। अभी थोड़ी हिंसा ज़्यादा हो रही है तो आपको लगता होगा कि प्रधानमंत्री मोदी शायद कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन ऐसी बात नहीं है। ये ऑपरेशन चल रहा है और बहुत जल्द आप देखेंगे कि शेख हसीना की बांग्लादेश में वापसी होगी और ये सारे जो जिहादी एलिमेंट्स हैं इनका पूरा इलाज होगा। और पाकिस्तान जो ये सोचता है कि बांग्लादेश को अपने साथ मिला करके वो ईस्टर्न फ्रंट से भारत पे हमला करेगा, ये उसकी मंशा कभी सफल नहीं होने वाली है, वो सच कभी साबित नहीं होगी। ये यूनुस तो बांग्लादेश छोड़ करके भागेगा ही, पाकिस्तान की भी बुरी पराजय बिल्कुल तय है। इस वक्त जिहादी और ये रेडिकल इस्लामिस्ट उनका अपर हैंड है वहाँ पे, लेकिन बहुत जल्द आप देखेंगे बांग्लादेश का भी पूरी तरह से इलाज होगा और शेख हसीना वापस लौटेंगी और फिर से बांग्लादेश में लोकतंत्र की बहाली होगी। अभी के लिए इतना ही। आप इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।